Dear brothers and sisters, today we are going to meditate from Joshua 1:6. मेरे प्रिय भाइयों व बहनों, आज के दिन हम यहोशू 1:6 के वचन पर मनन करेंगे। Be strong and courageous, for you are the one who will lead these people to possess all the land I swore to their ancestors I would give them. इसलिए हिवा बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने उन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। The 12 tribes of Israel were about to possess their inheritance. और जो इजरायली की जो 12 जो सेनाएं थी, वो अपने अपने जमीन पे जीतने वाले थे। Joshua had to lead them. यहोशू को उनकी अगुवाई करनी थी। God was about to fulfill his promise that he would be bringing them to the land of milk and honey. हाँ, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा वचन उनको एक दूध और शहद जहाँ पर बहती है उस जगह पर लाने की शपथ पूरे करने वाले थे। For them to possess their land, they had to fight against their enemies. और उनको अपना जमीन प्राप्त करने के लिए उनको शत्रुओं के साथ लड़ना था। Strong people were there in the land. और उस जमीन पर बलवंत लोग थे। They might have been so afraid of them. हो सकता है कि ये लोग उनको देख कर डर रहे होंगे। They had to go through so many obstacles. और उन्हें अनेक तरह के बाधाओं से होकर गुजरना पड़ा। Because the Israelites were so afraid of their enemies, Joshua also would have been shaken. हाँ, इजरायली लोग को जो इतना डर रहे थे, उनको देखकर हो सकता है कि यहोशू भी उसके मन में डगमगा रहा हो। Fear would have gripped him. हो सकता है कि डर ने उसको चारों तरफ से बांध कर रखा हो। Look at verse 5. The Lord said to Joshua like this. हाँ, 5वें वचन को देखिए, यहोशू को प्रभु इस तरह से कहते हैं, No one will be able to stand against you as long as you live. और जितने दिन तू जीवित रहेगा, तेरे विरुद्ध कोई भी खड़ा नहीं हो सकता। For I will be with you as I was with Moses. और जैसे मैं मूसा के संग रहा, वैसे ही मैं तेरे संग रहूंगा। I will not fail you or abandon you. मैं तो तुझे ना धोखा दूंगा, ना तुझे छोड़ूंगा। Joshua was always with Moses whenever he ministered. हाँ, यहोशू ने जब भी सेवकाई की, तब हमेशा वह मूसा के साथ था। He knew the in and out of the ministry. हाँ, उसको सेवकाई के बारे में सब कुछ मालूम था। The Lord chose Joshua graciously to lead the people of Israel. हाँ, अनुग्रह के रूप में प्रभु ने यहोशू को चुना, जिससे कि वो इजरायली लोगों का अनुगमन कर सके। That's why the Lord said to him again and again, saying, "Be strong and courageous." हाँ, इसी कारण हमेशा प्रभु कहते थे, तो हिवाब बांधकर दृढ़ हो जा। In Joshua 1:9 also the Lord said to him. हाँ, 9वें वचन में भी हम देखते हैं कि प्रभु यहोशू से ऐसा कहते हैं, Here he says, "Be strong and courageous. हियाव बांधकर तो दृढ़ हो जा। Do not be afraid or discouraged. भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, For the Lord your God is with you wherever you go." क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा, वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। What a confidence Joshua would have had after hearing the command of God. हाँ, परमेश्वर की आज्ञा को सुनने के बाद यहोशू के एक दैविक बल प्राप्त हुआ। Courage flows from God's presence. हाँ, हम देखते हैं कि धैर्य प्रभु की उपस्थिति से बहता है। Courage is the foundation for leadership. हाँ, यहाँ पर देखते हैं कि धैर्य जो नेता बनने का एक नींव है। For a leader, we have to have the presence of God within us all the time. हाँ, नेता के अंदर हमेशा प्रभु की उपस्थिति हमेशा रहनी चाहिए। We cannot take it for granted. हाँ, हम इस विषय को साधारण रूप से नहीं ले सकते। Wherever we go हाँ, चाहे हम जहाँ कहीं पर भी जाए, or whatever we do, हाँ, चाहे हम कोई भी कार्य करें, we have to reflect Jesus in whatever we do. हम जो भी कार्य करें, हर कार्य में हमको प्रभु को प्रतिबिंब करना होगा। This comes only through the word of God. हाँ, ये सिर्फ तभी संभव है प्रभु के वचन के द्वारा। The more we read the word of God, we get the presence of God. हाँ, हम जितना ज्यादा प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, उतना ज्यादा प्रभु की उपस्थिति हमें घेरती है। People would ask me, how can I get closer to God?
हाँ, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि कैसे हम प्रभु के निकट जा सकते हैं। This is the only way, my dear friend. मेरे प्रिय दोस्तों, यही सिर्फ एक मार्ग है। Joshua relied on God's word. हाँ, यहोशू हमेशा प्रभु के वचन पर विश्वास करता था। God was continuously speaking to him about what he should do. हाँ, उसे क्या क्या करना है हमेशा प्रभु उससे बात कर रहे थे। As in Joshua 1:7, that's why the Lord insisted Joshua to be careful to obey all the instructions Moses gave him. और इसी कारण यहोशू 1:7 में हम देखते हैं मूसा ने यहोशू को जो जो आज्ञा दी उसे बड़े ध्यान से उसका अनुगमन करने के लिए कहा। He said, "Do not deviate from them, turning either to the right or to the left." हाँ, उसने कहा प्रभु के वचन से तू ना तो दाएं ना बाएं कभी ना मुड़। Then you will be successful in everything you do. हाँ, फिर चाहे जो कार्य तू करेगा उस काम में तू सफल होगा। After my father passed away, my husband's father, brother Dinakaran, he used to advise my younger brother like this. हाँ, मेरे पिताजी के स्वर्गवास होने के बाद मेरे पति के पिता डॉक्टर DGS दिनकरन हमेशा मेरे भाई को इस तरह से एक सलाह देते थे। My younger brother's name is Anand. और मेरे छोटे भाई का नाम है आनंद। He said to him, "Dear Anand, cling on to the word of God. और उन्होंने कहा प्रिय आनंद तू हमेशा प्रभु के वचन को पकड़े रख। Don't leave your house without reading his word." हाँ, तू घर से बाहर कभी प्रभु के वचन को बिना पढ़े ना निकल। But then when you cling on to his word, he will beautifully lead you. परंतु जब तुम उसके वचन को पढ़कर निकलोगे तब तुम ये महसूस करोगे कि प्रभु सुंदरता पूर्वक से आपकी अगुवाई कर रहे हैं। And you will be successful in your life. हाँ, फिर जीवन के हर स्तर में तुम सफलता प्राप्त करोगे। Then you will be successful in everything you do. हाँ, फिर आप जीवन में जो कार्य करेंगे हर कार्य में आप सफल होंगे। And this would bring the presence of God into you, dear friend. मेरे प्रिय दोस्तों, ये विषय आपके अंदर प्रभु की उपस्थिति को लेकर आएगा। Then you will become bold like a lion. हाँ, फिर आप एक शेर की तरह एक धैर्यवान बन जाएंगे। That's what the Bible says in Proverbs 28:1. और यही चीज हम नीति वचन 28:1 के वचन में पढ़ते हैं। The righteous are as bold as a lion. धर्मी लोग जवान सिंहों के समान निडर रहते हैं। Shall we pray now? आइए अभी हम प्रार्थना करें। Father, let your hand come upon your people even now. और इस वक्त आपकी जो सामर्थमय हाथ है आपके प्रिय बच्चों के ऊपर आए। They may be also going through fear. हो सकता है कि इस वक्त वो डर के मार्ग से होकर गुजर रहे होंगे। They may be also wondering how I can prosper. और ऐसा सोच रहे होंगे कि कैसे मैं जीवन में एक समृद्ध हो सकता हूँ। Father, fill them with your word. हे प्रभु, आप उन्हें अपने शब्दों से भरिएगा। Let your word speak to them every हे day. प्रभु, आपका जो वचन है प्रतिदिन उनसे बात करे। Lord, through your word, let them live. हे प्रभु, आपके वचन के द्वारा वो जीवित रहे। Man shall not live by bread alone, और मनुष्य सिर्फ रोटी के कारण नहीं जीवित रहेगा, but by every word that comes from the mouth of the Lord. परंतु प्रभु के मुख से निकलने वाले हर वचन के द्वारा जीवित रहेगा। Help your people to cling on to your word, Lord. हे प्रभु, आप सहायता कीजिएगा जिससे कि आपके लोग आपके वचन के साथ रहे। They may be about to lead a family life, हो सकता है कि वो अपना पारिवारिक जीवन शुरू करने वाले होंगे। or they may be planning to start a new business. हो सकता है कि वो एक नया व्यवसाय शुरू करने के बारे में सोच रहे होंगे। Whatever it may be, और चाहे वो कुछ भी सोच रहे हो, Lord, give them a word for every day, Lord. हे प्रभु, प्रतिदिन के लिए उनको एक दैविक वचन दीजिएगा। Especially, Lord, let your word of wisdom come upon young people, Lord. हे प्रभु, विशेष रूप से युवा लोगों के ऊपर आपका जो ज्ञान का वचन है हर एक के ऊपर आए। Let them not have any distraction. हे प्रभु, इस संसार का कोई भी आकर्षण उनको ना धकेले। Help them to cling on to your हे word. प्रभु, उनकी सहायता कीजिएगा जिससे कि वो आपके वचन को पकड़े रखे। Make them successful, O God. हे प्रभु, आप उनको जीवन में सफलता पूर्वक बनाइएगा। Make them to rise up in society, हे प्रभु, समाज में आप उनको ऊंचा उठाइएगा to become a leader, जिससे कि वो एक नेता बने to become a servant of और God, एक परमेश्वर के सेवक बने to become a successful businessman. और एक सफल बिजनेसमैन बन जाए। Lord, Father, whatever they are trying to do, Lord, help them to prosper
in their endeavors. हे प्रभु, वो जो भी कार्य करने के बारे में सोच रहे हैं, हर कार्य और हर प्रयत्न में उनको सफलता दीजिएगा। Bless all the work of their hands, O God. हे प्रभु, उनके हाथों के द्वारा किए गए सारे कामों को आप आशीषित कीजिएगा। Lord, help them to have the courage to come up in life. हे प्रभु, आप उनको धैर्य दीजिएगा जिससे कि वो जीवन में उठ सके। Bless them, Lord, आशीषित कीजिएगा प्रभु, and make them like a lion. और आप उनको एक जवान सिंह की तरह बनाइएगा। Thank you for blessing each and everyone who is watching this program. और इस कार्यक्रम को जो जो देख रहे हैं, प्रत्येक जनों को आशीषित कर रहे हैं, इसके आपको धन्यवाद प्रभु। In Jesus' name. यीशु के नाम से मैं प्रार्थना मांगती हूँ, Amen. आमीन। God bless you, dear friend. मेरे प्रिय दोस्तों, प्रभु आपको आशीषित करे। Those who want a new Bible for you to read it every day. और जो कोई नया बाइबल पढ़ने के लिए चाहते हैं, Bibles are available in our Jesus Calls prayer towers. और हमारा जो बाइबल है, यीशु बुलाता है कि हर प्रार्थना भवन में उपलब्ध है। Contact our prayer towers nearby your house. हाँ, आपके घर जो निकटतम प्रार्थना भवन है, आप उसको संपर्क कीजिएगा। Get a Bible for yourself. आप अपने लिए एक व्यक्तिगत बाइबल खरीद लीजिएगा Read it every day. और प्रतिदिन उसको पढ़िएगा। Then the Lord will make your life successful. हाँ, फिर प्रभु आपके जीवन को सफल बनाएंगे। God bless you, dear friend. मेरे प्रिय दोस्तों, प्रभु आपको आशीषित करे। Rachna Arora, thank you so much for your thank offering, which is a blessing to millions. रचना अरोरा, आपकी धन्यवादी भेंट के लिए आपका धन्यवाद। यह तो लाखों लोगों के लिए आशीष का एक कारण है। According to Hebrews 6:14, God will bless you and give you descendants. इब्रानियों 6:14 के अनुसार परमेश्वर आपको आशीष दे और आपकी संतानों को बढ़ाता जाए। Bless Rachna with a child, Lord, let her conceive in Jesus' name. By the power of God, give her a child, Daddy, honor her. प्रभु जी, रचना को एक संतान की आशीष दीजिए, वह यीशु के नाम से गर्भ धारण करने पाए और परमेश्वर की सामर्थ द्वारा प्रभु उसे एक संतान की प्राप्ति हो, उसे सम्मानित करें। Mohit, have blessing in the job and financial prosperity and peace in the family and good health. In Jesus' name. मोहित को नौकरी में आशीष मिले, आर्थिक संपन्नता और पारिवारिक शांति और अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति हो, यीशु के नाम से। Amen. God bless you.